मैं हूं मोहम्मद इलियास और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। आज का जो मौजू है बहुत अहम है। पाकिस्तान की इकॉनमी और 24 करोड़ आवाम के साथ बराह रास्त इसका मुंसलिक है इस मसले से। और ये सबसे बड़ा मसला है जिसका पिछले साल भी पाकिस्तान को सामना करना पड़ा। दरियाओं में भारत की जानब से पानी छोड़ दिया गया इतला दिए बगैर, और सिंध तास माहदे की खिलाफ वर्जी की गई। और सिंध तास माहदे की खिलाफ वर्जी करने की जो सबसे बड़ी वजह थी कि भारत ने अपनी हटमत धर्मी और जो अपना मनफी रवैया और अपना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो दुश्मनी है, बल्कि पाकिस्तान की आवाम के साथ दुश्मनी, वो निभाई ताकि पाकिस्तान को इक़्तिसादी तौर पर और वैसे ही इधर सैलाब की वजह से तबाहकारी लाई जाए और आवाम को बराह रास्त मुतासर किया जाए। लेकिन पाकिस्तान की बहादुर आवाम ने जिस तरह मुकाबला किया और सैलाब का सामना किया और इधर पानी आ गया, कई महीने लोग घर से बेघर हो गए, उनके ज़मीनों का नुकसान हुआ, फसलों का नुकसान हुआ। इसके बाद भी जो है भारत की जानब से ये नहीं किया गया कि वो सिंध तास माहदे की जो है खिलाफ वर्जी मुसलसल जो गुज़श्ता 4-5 साल से कर रहा है और कई सालों दहाइयों से करते जा रहे हैं। क्योंकि ये माहदा 1960 में तय पाया था। सिंध तास माहदे के तहत 3 दरिया भारत के पास होंगे और 3 दरिया पाकिस्तान के पास होंगे। लेकिन उन इस पर जो है अमल दरामद करने के लिए हर साल भारत को सिंध तास माहदे का जो एक वफद है वो पाकिस्तान आके मुआयना करता था और पाकिस्तान उधर जाके मुआयना करता था, इस तमाम चीज़ों को देखता था। लेकिन भारत की जानब से इसकी खिलाफ वर्जी की गई, जिस पर पाकिस्तान ने जो है कि इस पर जाके इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जो जाके अदालत में जाके रब्ता किया और ताकि इस मसले को हल किया जा सके। बताया जाए कि भारत की जानब से आलमी अदालत में बताया कि भारत की जानब से खिलाफ वर्जी हो रही है और वर्ल्ड बैंक को भी इसके बारे में बताया। लेकिन भारत की जानब से इस मामले पर जब जाके अपना मौक़िफ़ देने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ जाके वो साबित नहीं कर सका भारत को। तो भारत ने मार्का हक के बाद जो सबसे बड़ा नुकसान जो उठाया वो पाकिस्तान की जानब से इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जो कौंसल है उधर जाके ये मसला उठाया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में। वो मसला ये था कि पाकिस्तान ने अपना जाके मौक़िफ़ बताया कि हम भारत की जानब से पाकिस्तान के दरियाओं पर बिला वजह दरिया बनाए जा रहे हैं, जिसके बारे में और इसके अलावा पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया, ना ही भारत की जानब से इत्तला दी जाती है। क्योंकि भारत की जानब से जो है दरिया वो अपस्ट्रीम उधर से पानी नीचे आता है तो वो भाव के बताता रही है। और गुज़श्ता साल इसकी वाज़ह तौर पर मिसाल है कि जो सैलाब देखे गए सतलुज पर, ब्यास, रावी जो अरसा दराज से और इसकी वजह से खुशक हो गया और पाकिस्तान के इधर पानी लोगों को दस्तयाब नहीं है। अगरचे भारत पानी नहीं रोक सकता, भारत ने बड़ी कोशिश की गई कि पानी किसी तरह रोक सके, लेकिन वो जब पानी रोकेगा तो सैलाब उधर भी आएगा। तो पाकिस्तान में तो सैलाब आता है, लेकिन पाकिस्तान को जो नुकसान होता है, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि पानी बर वक्त पाकिस्तान में भेजा नहीं जाता, रोक लिया जाता है, जिसकी वजह से जो फसल है किसानों को नुकसान होता है, पाकिस्तान की ज़री इकॉनमी को जो नुकसान होता है वो नाकाबिल तलाफ़ी या बर्दाश्त भी नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान ने भी इस बारे में वाज़ह तौर पर भारत को आगाह कर दिया कि वो पानी किसी सूरत में नहीं रोक सकता। अब इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में जो भारत की जानब से मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि जी वो दरियाओं को जो पानी है वो रोक सकता है, लेकिन वो किसी सूरत में नहीं रोक सकता। क्योंकि 1960 का जो सिंध तास का मुआहदा है उसमें जनरल अयूब खान और उधर से नेहरू की जानब से इस मुआहदे पर कराची में ये मुआहदा हुआ था और उस मुआहदे में तय पाया था कि 3 दरिया उनके, 3 दरिया हमारे। और पानी की जो सूरत हाल है उसमें देखें कि कोई सूरत हाल जो है कि बारिशें जब होती हैं, मानसून का सीज़न आता है, तो भारत को इससे पहले आगाह करना पड़ता है कि वो कितने क्यूसिक पानी छोड़ रहा है, लेकिन भारत की जानब से कोई नहीं पानी बताया जाता। जिसकी वजह से आपने देखा होगा इस मरतबा लाहौर तक डूब गए थे, लाहौर के कई इलाके पानी के ज़ेरे आब आ गए थे क्योंकि रावी एकदम भिबर गया था। तो ये जो सूरत हाल है कि भारत की जानब से आखिरी दफ़ा जब सिंध तास माहदे का वफद जो पाकिस्तान में आया और फिर उधर गया 2022 के था कि पाकिस्तान ने इस आके माहदे को देखा। लेकिन जो अब जो इसको हुई है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जो कोर्ट है उसमें उसने भारत में जाके अपना मौक़िफ़ वाज़ह नहीं कर सका और भारत को फिर उधर से अदालत से फ़रार होना पड़ा है। और इस तरह मार्का हक के बाद भारत को एक दूसरी शिकस्त हुई। इस बारे में जो अब पाकिस्तान के जो आबी वज़ीर हैं, वफाकी आबी वज़ीर मोइन खान वट्टू, उन्होंने बताया कि इस मसले के लिए उनको हर सूरत में गवर्नमेंट हर सूरत पर जारी, हर जगह जारी, हर सतह पर जाके अपना मौक़िफ़ पेश कर रही है और वर्ल्ड बैंक को भी जाके बताया है इस बारे में, यूनाइटेड नेशन को भी बता रहे हैं। इसके अलावा
सफारती महाज पर भी उन्होंने रखा हुआ है और उनके मुताबिक पानी को किसी सूरत में भारत नहीं रोक सकता, पानी पाकिस्तान को मिल के रहेगा। और पाकिस्तान ने भी इस बारे में वाज़ेह कर दिया है कि पानी रोकना उसका नाजायज़ इक़दाम है और वो किसी सूरत में भी इस बर्दाश्त नहीं करेगी गवर्नमेंट। और इस सूरत में जो पानी की जो इस वक्त जो सूरत हाल है, दरियाओं में पानी जो भारत की जानिब से कोशिश की जाती है कि रोक के रखें, और सिंध ताश माहदे के बारे में वो एक तरफा तो हट गया, लेकिन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट ने इस बात को कहा कि पाकिस्तान बिल्कुल ठीक है और इस पर इस माहदे के तहत, इस माहदे की रूह के मुताबिक पाकिस्तान भारत की जानिब से एक तरफा तौर पर फैसला नहीं किया जा सकता। इसमें दोनों फ्रीकैन को साथ में आना चाहिए और दोनों को बैठ के अपने बातचीत करनी चाहिए और किसी एक के कहने पर उस पर असर नहीं हो सकता। इस पर पाकिस्तान की जानिब से इस मसले पर जो है कि आलमी सतह पर उठाया, इस मसले को बताया इनको कि ये भारत की जानिब से मुसलसल आबी जारियत की जा रही है और बताया नहीं जा रहा। ये अगरचे पाकिस्तान को पानी के कम जो वसाइल जो है उन्होंने रोक के रखा, और हमारे जो दरिया हैं उधर आप देख के हैरान होंगे कि पानी की जो मिकदार है इस वक्त देख लें रावी को जाके, रावी में खुश्की आ चुकी है। वही रावी एक ज़माने में जो ठाटे मारता था, जिसके ज़रिए हम अपनी तमाम एग्रीकल्चर जो लैंड है उसको करते थे। इसी तरह सतलुज के मुकाम पर, इसी तरह ब्यास के मुकाम पर जो पानी आता था वहाँ हम अपनी सारी ज़री ज़मीनों को, किसानों को पानी हासिल करने में बड़ी मदद मिलती थी। लेकिन यही वजह है कि भारत की जानिब से जो इस वक्त अपना आबी जारियत का मुजाहरा किया जा रहा है, ये किसी सूरत में भी गवर्नमेंट की जानिब से कहा जा रहा है कि इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ना ही इस सिस्टम को वो पाकिस्तान मानता है, क्योंकि अदालत की जानिब से भी इस मसले का है। 1960 में भी जब ये माहिदा हुआ था उसमें वर्ल्ड बैंक को इसके बारे में सालिस बनाया गया था। भारत की जानिब से भी कोशिश किए गए कि वो अपने 2-3 डैम बना ले ताकि पानी की जो इधर आता है पाकिस्तान में उधर अपने ज़खायर बना के रोके जा सके। अब गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अब अपने 2 भाषा डैम और इससे दूसरे डैम बनाए जा रहे हैं और सूबे भी इस मसले पर काम करें ताकि पानी के ज़्यादा से ज़्यादा जो वसाइल हैं उनको ज़खायर को अपना इस्तेमाल कर सकें और अपने जो पानी के ज़रिए जो ज़मीन है उसको पानी की फराहमी कर सके और जो किसान है जो उसको खुशहाल बनाया जा सके। भारत की जानिब से अक्सर जो होता है कि जब भी फसल कोई उगाने लगते हैं, गंदम की, चावल की, जो गन्ना की, तो उस वक्त पानी की उनकी कोशिश होती है कि पानी किसी तरह के पाकिस्तान को रोका जा सके ताकि पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत पैदा की जा सके। ये भारत की जानिब से एक मुसलसल जो अपनी जारियत, आबी जारियत का मुजाहरा किया जा रहा है, क्योंकि पानी ज़िंदगी है। तो उसकी जानिब से क्योंकि दूसरे मार्का हक़ के मामले में तो उन्होंने देख लिया कि पाकिस्तान ने उनका मुँह तोड़ जवाब दिया और उनको भगा दिया कि वो जिसका पर आज भी कहते हैं कि 8-0 का जो है उनका स्कोर है। और इस मामले में भी पानी उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इस पानी को रोकते रोकते भारत इसमें गुज़िश्ता साल ख़ुद डूब गया और भारत को मजबूरन पानी छोड़ना पड़ा। और इस बार भी जो है कि पानी उसको भारत को ये है कि बारिशें होती हैं मानसून के मौके पर, तो इस पर पाकिस्तान को अभी तक कोई इन्होंने वाज़ेह तौर पर नहीं बताया कि पानी के कितना छोड़ा जाएगा या कोई इस बारे में सिंध ताश माहदे के तहत बातचीत की जाए। लेकिन इस वक्त भारत ख़ुद ही इस माहदे से हट के भाग गया है, क्योंकि उसको सफारती कानूनी तौर पर जो शिकस्त हुई है वो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है और वो इस मामले पर हट गया, क्योंकि आप उसके अपने लोग, उनके अपने फ़ौजी, उनके अपने सिविल जो सर्वेंट्स हैं, उनकी जानिब से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया जा रहा है और वो भारतीय हुकूमत को, मोदी को, सरकार को कह रहे हैं कि पाकिस्तान से जाके बातचीत की जाए ताकि वो इस मसले को हल कर सकें, क्योंकि अगर मसले को हल नहीं करेंगे तो भारत इस मसले में डिफ़ॉल्ट होगा। और जिसके मामले में पाकिस्तान ने पहले कह दिए कि वो हर सूरत में, हर जगह, हर फोरम पर जाके इसका डट का मुकाबला करेंगे, क्योंकि पानी पाकिस्तान का हक़ है और जो माहिदा हुआ है उस माहिदे की जो है उससे भारत को फिरने नहीं देंगे और अपना हक़ लेके रहेंगे। इस बारे में भारत चाहे जितने मर्ज़ी डैम बना ले, पानी हर सूरत में पाकिस्तान को मिल के रहेगा। पाकिस्तान की जानिब से ये जो सफारती तौर पर और जो कानूनी जंग जो इस पर की ये लड़ी है, इसमें पाकिस्तान को एक कामयाबी हासिल हुई है। मार्का हक़ के बाद ये दूसरी बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान ने भारत को एक दफ़ा फिर पीछे धकेल दिया है और वो भारत की जो आबी जारियत है उसको रोकने के लिए भरपूर तरीके से इक़दामात किए हैं। और इस मामले में जो भी आइंदा भी मालूमात वगैरह
आएंगी इस बारे में सिंतास माहदे के लिए, क्योंकि वक्त के साथ ये बहुत अहम माहदा है। इसके बारे में हम अपने नाज़रीन को अपडेट रखेंगे ताकि वो मज़ीद इसके बारे में पता कर सकें, इसके बारे में जान सकें, क्योंकि ये पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान के हर बंदे का, हर शहरी के बुनियादी मसला है, क्योंकि पानी होना ज़रूरी है। पानी से पाकिस्तान की इकॉनमी, क्योंकि पानी अगर कम वसाइल अगर छोड़े जाते हैं तो आप ये देख लें कि पाकिस्तान के लिए बिजली की जो पैदावार है पानी के ज़रिए, पन बिजली के जो इधर यूनिट्स हैं उनसे जो पानी की बिजली, हाइड्रो बिजली पैदा की जाती है, हाइड्रो बिजली, वो कम फिर पैदावार होगी, क्योंकि पानी के साथ जो है, पानी एक तवानाई भी है और उसका इस्तेमाल करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन भारत की जानिब से कोशिश की जाती है कि पानी का कम से कम मुद्दत रोक के रखें और पाकिस्तान को इस मामले में ना दी सकें। भारत की इस खिलाफ वर्जी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान अपना भरपूर तरीके से महाज पर डटा हुआ है और इंशाल्लाह इस कानूनी तौर पर जो कामयाबी है, इसके बाद जो सफारती तौर पर भी दुनिया भर भी अब पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम कर चुका है कि भारत की जानिब से जो आबिजारियत की जा रही है, ये एक बहुत बड़ा इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जी है और एक बड़ा कानूनी तौर पर जो भाग गया अदालत से, नीदरलैंड की अदालत से, तो वो अब इसको करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक इसमें सालिस है। वर्ल्ड बैंक की जानिब से भी इसको करना पड़ेगा, यूनाइटेड नेशन में भी पाकिस्तान जाएगा और भरपूर तरीके से अपना दफा करेगा इस मसले के लिए।